कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट सिनॉप्सिस सबमिशन करने के लिए करते हैं, वो आपको ध्यान देने वाली बातें होती है। ये मिस्टेक्स आपसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मिस्टेक्स होते हैं तो आपके सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू के बीसीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट हो या ऑफलाइन मोड के स्टूडेंट हो। ये वीडियो दोनों के लिए डेडिकेटेड है। इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा, इसमें आपको टाइटल सिलेक्शन के बारे में जानकारी मैं दूंगा। 3000 प्लस टाइटल्स के सिलेक्शन मैंने इस सेशन के लिए किए हैं। इसमें से अगर आपको कोई भी टॉपिक के सिलेक्शन चाहिए, टॉपिक के सजेशन चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइटल सिलेक्शन के साथ साथ आपको जानकारी मिलेगी फॉर्म्स क्या होते हैं, जो बीसीएसपी का सिनॉप्सिस अप्रूवल फॉर्म होता है वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे, फिल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है। साथ ही आपको फॉर्म फिल करने के बाद सिनॉप्सिस के क्या सीक्वेंस होने चाहिए, सिनॉप्सिस में क्या क्या होना चाहिए ये आपको मेंशन बताया जाएगा। कवर पेज की डिज़ाइन कैसे होती है वो आपको बताया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सिनॉप्सिस के बारे में बिल्कुल एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने इंड से भी बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि समय की कमी या आपको बनाने में कहीं परेशानी आ रही है तो हमारे इंड से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। नॉमिनल फी होती है, आपको बेहिचक कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो समझते हैं कि ये सब स्टार्ट होगा कैसे, कहाँ से होगा। तो जो कॉमन मिस्टेक्स है सिनॉप्सिस टाइटल सिलेक्शन में वो है डुप्लीकेसी की। आपकी जो बीसीए इग्नू बीसीए के प्रोग्राम, इग्नू बीसीए के स्टूडेंट हो या कोई भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं आप, वो करते क्या, टॉपिक सिलेक्शन में। अगर टॉपिक ही यूनिक नहीं होगा, टॉपिक ही अगर प्रॉपर किसी से मैच कर जाएगा, अगर वो प्रॉपर यूनिकनेस नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि पैराग्रिज्म होगा। टॉपिक मैच का मतलब होता है रिजेक्शन। क्यों? यूनिवर्सिटी के सोचिए डाटाबेस में जब टॉपिक फिट होगा तो क्या होगा, ये टॉपिक पहले से सबमिट है, तो जब सबमिट है तो क्या बातें होंगी, अच्छा ये लगता है कॉपीड वर्क है या कुछ ऐसा, है ना। तो जब भी ऐसी इशू होगी तो आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको टॉपिक की यूनिकनेस की रखनी है। चाहे आप इग्नू के बीसीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या एमसीए के स्टूडेंट हैं या किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर जो इग्नू का जो बीसीए स्टूडेंट के जो कवर पेज होते हैं, ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम के कवर पेज ऐसे ही होते हैं। तो ये कवर पेज आप देख लीजिए। कवर पेज आई थिंक आपको ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम रखना है, नाम के बाद आपको लोगो रख लेना है। जिस प्रोग्राम के स्टूडेंट हो स्टूडेंट आप अपने प्रोग्राम को लिख दीजिए। ये मैं वीडियो बीसीए स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे BCSP 064 मेंशन है। यहाँ पे टाइटल मेंशन है। टाइटल आपका यूनिक टाइटल होना चाहिए। अगर आपको टाइटल का आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए और कह दीजिए सर गिव मी 2-3 टॉपिक ऑफ यूनिक टॉपिक ऑफ बीसीए प्रोग्राम। मैं आपको कुछ यूनिक टॉपिक के आइडियाज़ भेज दूंगा, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं। तो फिर आपको ये टॉपिक के आइडियाज़ मिल जाएंगे। फिर आप चाहें तो इस पर सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस बनाते समय कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। कवर पेज में, कवर पेज में ये जो डिटेल्स है ना, आप अगर देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं, स्टूडेंट नेम, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब करेक्ट और कंप्लीट होने चाहिए। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट को, कई बार इवोल्यूशन के समय देखा है, कई बार स्टूडेंट चेक कराने के लिए भेजते हैं, सर मैंने कुछ वर्क किया, एक बार गो थ्रू कीजिए और बताइए क्या क्या मिस्टेक्स हैं। तो कई बार यहाँ पे नेम मिला, सिर्फ नेम मेंशन कर देंगे, ना तो रोल नंबर होगा ना तो ईमेल आईडी वगैरह होगा। तो होती है यूनिवर्सिटी के एंड से, देखिए क्या परेशानी होती है। जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर देते हैं और यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल देना चाहती है, तो आपको मेल करना चाहती है, मेल करने के लिए उन्हें मेल ढूंढना पड़ता है, डिले। दूसरा, अगर आपके डिटेल्स ही करेक्ट नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम कोई देगा आपके डाटा पे, आपके वर्क पे, समझ सकते हैं ज़्यादा क्या बोले। तो ये समझिए कि आपको यहाँ पे बस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। गाइडेड बाय में गाइड का नाम रख दीजिए। आपके स्टडी सेंटर के जो भी टीचर हैं उनका आप नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे एंड से गाइड चाहिए तो हमारे एंड से भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये दो बातें याद रखने वाली बात है कि कवर पेज आपका प्रॉपर हो गया। कवर पेज के बाद जो ये फॉर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि यही फॉर्म आप सिनॉप्सिस के समय सबमिट करते हैं और यही फॉर्म बाद में आता है एज ए अप्रूवल लेटर। कितना इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यही आपका अप्रूवल लेटर बन के आने वाला है। तो इसमें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपके एड्रेस वही होने चाहिए जिस एड्रेस पे अगर स्पीड पोस्ट किया जाए तो आपको लेटर रिसीव हो जाए। कई बार यूनिवर्सिटी आपको जो अप्रूवल लेटर भेजती है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में भेजती है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, या जो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करते हैं।
तो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिए करेक्ट एड्रेस, ठीक है ना। प्रॉब्लम हो सकती है आपके इन पे कि आपने रजिस्ट्रेशन कुछ और किया था, फॉर्म कुछ और भरा था, उस समय एड्रेस कुछ और था, अब यहाँ पे कुछ भी एड्रेस रख रहे हैं, तो आप चाहें तो एड्रेस चेंज भी करा सकते हैं, या एक ऐसा एड्रेस ज़रूर रखें यहाँ पे जिस पे आपकी कोरियर डिलीवरी इजीली हो जाए, ठीक है। ओके, और समझने वाली बात क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इनरोलमेंट नंबर ये आपको पता है, आप इजीली फिल कर देंगे। इसके बाद रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, ये ब्लैंक मत छोड़िएगा, क्योंकि जब ये इवेल्युएशन के लिए आता है वो हर एक स्टूडेंट के रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के कोड ढूंढते नहीं है, वो बस इसी फॉर्म के बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, आपका कंप्लीट नेम एंड कंप्लीट एड्रेस, नेम एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। जैसे कई बार होता है XYG कुमार गुप्ता, एग्जाम्पल XYG कुमार विश्वास, मान लीजिए ये आपके नाम है और आपने बस फर्स्ट नेम और मिडिल नेम रख दिया, लास्ट नेम छोड़ दिया, या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रख लिए क्योंकि आपको लिखने की हैबिट होती है, मिडिल नेम छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रॉपर नेम प्रॉपर एड्रेस लिखना है, कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ। कई बार स्टूडेंट पिन कोड ही नहीं लिखते, कई बार मैंने फॉर्म्स में देखा, ऐसे मिस्टेक नहीं कीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन करने का स्पेस है, यहाँ पे आपको प्रॉपर ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि यूनिवर्सिटी अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे, मेल करना चाहे तो इजीली कर पाए। और क्या बात समझनी है आपको, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में वो वही टॉपिक होगा जो मैं अभी आपको टाइटल के कुछ सजेशन देने वाला हूँ। बहुत सारे टाइटल के सजेशन मैंने आपके लिए बना के रखे हैं, तो इनमें से मैं आपको बहुत सारी टॉपिक के सजेशन दूँगा, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक के सजेशन अभी मैं बताने वाला हूँ, तो ये सारे टॉपिक में से जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे वो टॉपिक आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड मेंशन कर दीजिएगा। गाइड के बायोडाटा चाहिए होता है और एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है। क्वालिफिकेशन ज़रूर फिल कीजिएगा, आपकी गाइड की क्या क्वालिफिकेशन है। कम से कम 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी गाइड का, जो आपके BC के गाइड बन रहे हैं, तो वो आपको मेंशन करना है। जो फील्ड है 6 पॉइंट अगर आप ध्यान से लिख पाएंगे, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैक्सिमम अप्रूवल लेटर में मैंने देखा है इसमें से कुछ भी लिख देते हैं या ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। कुछ भी मतलब कभी PHP लिख दिया और कुछ नहीं लिखा, नेटबीन्स लिख दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। क्या लिखना है इसमें, आप अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें आपका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों रखना है। लाइक आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, लाइक आप ऐसे लिख सकते हैं PHP डाटाबेस हो गया, MySQL तो PHP हो गया कॉमा MySQL हो गया, MySQL MySQL हो गया कॉमा, और किस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करने वाले हैं। अगर आप HTML और CSS यूज़ करने वाले हैं तो HTML एंड CSS भी मेंशन कर सकते हैं, कॉमा XAMPP अगर यूज़ करने वाले हैं, आपको वेब सर्वर भी चाहिए होगा चूँकि वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो XAMPP भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट सीट होता है जो आपको ध्यान रखने हैं सॉफ्टवेयर यूज ऑफ द प्रोजेक्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट और सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर या गाइड, ये दोनों ज़रूर फिल करने डेट के साथ, ठीक है। फॉर्म जब फिल हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी में जब आप साइन ऑफ सबमिट करते हैं तो यही लेटर वापस अप्रूवल लेटर बन के आएगा और यहाँ अप्रूव पे क्लिक होगा और यहाँ पे स्टाम्प होंगे। कुछ सजेशन होगा तो यहाँ पे सजेशन मेंशन होगा और सजेशन को इम्प्लीमेंट करना होता है आपको रिपोर्ट में, ठीक है। अब रही बात यूनिक टॉपिक कहाँ से लाएं, तो यूनिक टॉपिक के कुछ आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे इस सीट में मैंने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ, कुछ टॉपिक के आइडियाज़ देता हूँ। यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं और ये डेडिकेटेड है BCSP 064 प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं समझिए, और सीक्वेंस क्या हो सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सीक्वेंस की बात कर लेता हूँ। तो जो सीक्वेंस होगा, पहला आपका कवर पेज होगा, कवर पेज के बाद ब्लैंक फॉर्म। अगर फॉर्म ये फॉर्म आपको चाहिए ब्लैंक फॉर्म तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको फॉर्म भी दे दूँगा, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फॉर्म आप ले लीजिएगा, इस फॉर्म को प्रॉपर फिल कर लीजिएगा, ब्लैंक फॉर्म आपको हमारे एंड से मिल जाएगा। उसके बाद आपको साइनॉप्सिस लगाने हैं। अगर हमारे एंड से आप लेते हैं तो साइनॉप्सिस PDF फॉर्म में मिल जाएगा। उसको अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो सेम PDF फॉर्म आपको सिंगल बनाना है और अपलोड कर देना है LMS पोर्टल पे। अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो उसी PDF को किसी भी जीरोक्स शॉप से जस्ट प्रिंट कीजिएगा, नॉमिनल कॉस्ट लगेगी प्रिंटिंग में, 20, 30, 40 रुपीज़ में आपका प्रिंट हो जाता है। प्रिंट करके स्पाइरल बाइंडिंग कीजिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अब रही बात टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, तो कुछ टॉपिक के आइडियाज़ यूनिक टॉपिक हैं, यहाँ से स्टार्ट में कर रहा हूँ।
लाइक ऑनलाइन सिस्टम फॉर स्कूल अटेंडेंस मैनेजमेंट, ये टॉपिक हो सकता है। टॉपिक को बड़े ही ध्यान से चूज़ कीजिएगा और इन टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक पे आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक वो हैं जो यूनिक है। और अगर इससे कुछ थीम अगर मैच हो जाए, जैसे मान लीजिए अटेंडेंस सिस्टम पे हो सकता है किसी ने सबमिट की हो, लेकिन जो मैं पूरी टॉपिक बता रहा हूँ ये किसी से मैच नहीं होगा, तो इस पर आप बना सकते हैं या आप मुझसे और भी टॉपिक के आइडियाज़ पूछ सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम फॉर ब्लड डोनेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट नहीं, ट्रैकिंग सिस्टम पे बनाइए। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम फॉर लोकल इवेंट्स, लोकल इवेंट्स होते हैं ना आपके नियर बाय लोकेशन में, अगर कोई इवेंट्स हो रहे हैं उसको इवेंट्स को मैनेज करने के लिए अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो क्या होगा, ये आप बना सकते हैं। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम फॉर रेस्टोरेंट्स, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम पे हो सकता है कोई ऐप हो, पर आप यहाँ पे टॉपिक को अलग बना रहे हैं। हॉस्टल रूम एलोकेशन एंड कंप्लेंट सिस्टम, यूनिक टॉपिक है। एनजीओ डोनेशन मैनेजमेंट पोर्टल, वर्चुअल नोटिस बोर्ड फॉर कॉलेजेस, वर्चुअल नोटिस बोर्ड समझते हैं, जैसे आपके भी कॉलेज में कुछ नोटिस बोर्ड पे लगा होता है, तो एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे वर्चुअल नोटिस बोर्ड है, मतलब उस वेबसाइट पे कोई भी आए तो वहाँ पे सारे नोटिस दिख जाए। नोटिस से अटैच अगर कोई पीडीएफ फॉर्म हो तो वहाँ पे क्लिक करें, पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जाए। फिर अगर कोई सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए या एडमिन से कनेक्ट होना चाहिए तो कनेक्ट करने की फैसिलिटी हो, कंप्लेन करने की फैसिलिटी हो, रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी हो, ये सब कुछ करके बहुत कुछ बनाया जा सकता है। और कुछ टॉपिक आइडिया समझिए। रिज्यूम बिल्डर बना सकते हैं, ऑनलाइन रिज्यूम बिल्डर एंड जॉब पोर्टल, इस पर वर्क कर सकते हैं। कम्युनिटी डिस्कशन फॉर्म विथ मॉडरेशन, कम्युनिटी डिस्कशन फॉर्म बना सकते हैं। व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। लॉन्ड्री पिकअप एंड डिलीवरी सिस्टम, लॉन्ड्री सिस्टम पर बहुत ही कम प्रोजेक्ट सबमिट है, तो इस पर आप साइनॉप्सिस में ये टॉपिक जरूर रख सकते हैं, ये आपको हो जाएगा। रियल एस्टेट लिस्टिंग एंड बुकिंग सिस्टम, ऑनलाइन इन्वेंट्री ट्रैकर फॉर स्मॉल बिजनेस। फ्रीलांसिंग टास्क मैनेजर, बहुत सारे स्टूडेंट आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग जो सोचिए, अगर कोई फ्रीलांसर वर्क कर रहा है तो उसको टास्क को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई उसके पास डैशबोर्ड होने चाहिए, तो ऐसा डैशबोर्ड बनाया जा सकता है, वैसा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाई जा सकती है। ऑनलाइन पेट एडॉप्टेशन सिस्टम, पेट पालतू जानवर होते हैं ना, जैसे मान के चलिए कि मुझे अडॉप्ट करना है, किसी डॉग को अडॉप्ट करना है, किसी कैट को अडॉप्ट करना है, तो मैं कहाँ से सर्च करूँ, कहाँ से बुक करूँ, फिर कैसे वो यहाँ तक पहुँचेगा, उसके लिए क्या फ़ी पे करना होगा, ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं। ये बहुत यूनिक आइडिया होगा। और मुझे नहीं आइडिया है कि मतलब रियल लाइफ में अभी पेट एडॉप्टेशन सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैंने अपने लोकेशन में के आसपास देखा है, तो अगर यहाँ पे कहीं पेट को अडॉप्ट किया जाता है तो वो जाते हैं, सेंटर बना होता है, वहाँ से वो पिक करते हैं और फिर उनको पे करते हैं, एनजीओ टाइप होता है, फिर ऐसे वर्क करता है। तो इसको ऑनलाइन मोड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकर वेबसाइट बना सकते हैं। ऑनलाइन वोटिंग एंड क्लब एसोसिएशन सिस्टम बना सकते हैं। ब्यूटी सैलून्स अपॉइंटमेंट बुकिंग साइट्स बना सकते हैं। स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकिंग वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना सकते हैं। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट डिलीवरी बना सकते हैं, मतलब आप उस प्रोडक्ट पे, ये देखिए फ्यूचर में आप क्या है ना, जब आप BCMC प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो फ्यूचर में आप इसी फील्ड के स्टूडेंट होंगे, तो आप ये अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोडिंग वगैरह सीखने की इच्छा हो रही है, जैसे PHP सीखने की इच्छा हो रही है, HTML CSS जावा, इन सब में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप एक्चुअल में सीख करके बनाना चाहते हैं या वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे एंड से सीख सकते हैं, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। अलुमनाई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। जस्ट लाइक आप समझिए कि आपने अगर 12th कंप्लीट किया तो 12th के जितने भी स्टूडेंट थे, जितने फ्रेंड सर्कल थे, छूट गए ना, बहुत कम फ्रेंड आपके साथ होंगे। अब आप ग्रेजुएशन में तो कुछ अलग फ्रेंड बन गए होंगे, फिर मास्टर्स में जाएंगे तो अलग फ्रेंड्स बन जाएंगे। इन सबको मैनेज करने के लिए अलुमनाई सिस्टम बना सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो जो आपके बचपन के फ्रेंड्स को, अलुमनाई को, कॉलेज स्टूडेंट को, स्कूल फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करके रखे। ऐसा सिस्टम बन सकता है, यूनिक आइडियाज है। मैरिज हॉल रिजर्वेशन पोर्टल बना सकते हैं। फूड वेस्ट डोनेशन ट्रैकर बना सकते हैं। फूड बहुत वेस्ट होता है और इस पर जरूर एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट तो बनना ही चाहिए। ये तो मैं जस्ट यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के आइडियाज़ आपको बता रहा हूँ, पर रियल लाइफ में प्रोजेक्ट होने चाहिए। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट हो उतनी ज़्यादा अच्छा है कि अगर कहीं पे भी फूड वेस्ट हो रहा है या मान लीजिए आपके पास कुछ फूड वेस्ट है, नहीं है, मतलब बच गए, रात के बच गए, तो कोई ऐसा सिस्टम हो कि आपने क्लिक किया और कोई फूड को रिसीव कर ले और डोनेट कर दे, ऐसा कुछ प्रोडक्ट हो, ऐसा कोई सर्विसेज हो तो बहुत अच्छी बात है। फूड बहुत बेस्ट होता है। स्मार्ट होम मेंटेनेंस शेड्यूलिंग बना सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए जैसे मान के चलिए कि अगर आपका स्मार्ट होम है, जैसे उसमें लाइट्स हैं, कलरिंग है, इन सब का कुछ मेंटेनेंस AMC टाइप का कुछ बना सकते हैं कि हर 6 मंथ्स में, 1 ईयर में ऑटोमेटिक आपके पास सिस्टम रिग्रेट करे या कोई मैसेज ड्रॉप करे, आप अपने
इन हाउस के फोटोग्राफ अपलोड करें, फिर बता दें कि हाँ मेंटेनेंस का क्या कॉस्ट हो सकता है और कब की जानी चाहिए या अभी करने की ज़रूरत है या नहीं। ऐसा कुछ आइडियाज़ हो सकता है, यूनिक आइडियाज़। कॉलेज प्रोजेक्ट सबमिशन वेबसाइट, जस्ट आप जैसे अभी प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले हैं तो आपको ऑफलाइन सबमिट करना पड़ता है, और अभी जस्ट LMS पोर्टल स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी ने, तो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ और भी आप इनोवेटिव सिस्टम बना सकते हैं जिसमें और भी फैसिलिटीज़ हों, ये किया जा सकता है, ठीक है। और कॉलेज प्रोजेक्ट सबमिशन वेबसाइट मैंने बता दिया। कस्टम क्विज बिल्डर बना सकते हैं, GK GS की प्रिपरेशन करते हैं ना आप, तो क्विज टाइप के कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छा आइडियाज़ होगा। हॉस्टल मिस फीडबैक सिस्टम, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, कॉलेज के हॉस्टल्स हैं या बहुत सारे आर्मी के हॉस्टल्स हैं, अगेन किसी भी फील्ड के हॉस्टल्स हैं, तो अगर वहाँ पे मेस चल रही है और मेस में अगर फीडबैक देना है तो कैसे दें। आज जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मेन्यू में क्या क्या बना है आपको पहले ही पता चल जाए। मेन्यू में क्या सिलेक्शन करना है, जैसे मान के चलिए कि ऐसी कोई चॉइस दी जाए, अगर आप अपने हॉस्टल में जाते हैं, स्कूल के हॉस्टल हो या कॉलेज के हॉस्टल्स हो, आपको चॉइस करने का आइडिया मिल जाए कि ये 5 वेजिटेबल है, इसमें से कोई 2 चॉइस कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिक ले लें। अगर ऐसा कोई सिस्टम, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, तो ऐसा बनाया जा सकता है। या अगर आपको कुछ कंप्लेन करनी है किसी को कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, क्वांटिटी की प्रॉब्लम थी, आप देख रहे हो ना बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे फूड होते हैं, फूड मतलब स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर वैसे में अगर आपको स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट चाहे कि सिस्टम को या एडमिन को इन्फॉर्म करे तो कैसे करेगा, कोई सिस्टम नहीं है, तो ऐसा सिस्टम आप बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट आइडिया, ये सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है। और क्या हो सकता, ट्रैफिक वायलेशन रिपोर्टिंग वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तो वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन अगर जब वायलेशन हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत हो जाए। आपको लग रहा है कि कोई भी ट्रैफिक वायलेट कर रहा है, सारे सजेशन है जस्ट, ठीक है ना। तो आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया, आपने जस्ट एक फोटोग्राफ अपलोड किया या एक वीडियो अपलोड किया, उस सिस्टम पे अपलोड हो गया, आपके प्राइवेसी डिटेल किसी को शेयर नहीं किए जाएंगे और उसके नंबर के बेसिस पे पता चल जाएगा कि इसने ट्रैफिक को वायलेट किया। तो देखिए क्या कुछ हो सकता है, सोचिए। सिटी इवेंट एंड फेयर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल, सिटी में फेयर लगते हैं ना, आपके आसपास भी बहुत सारे फेयर लगते हैं, तो फेयर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, मुझे भी नहीं मिल पाती, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ये आप बना सकते हैं सिस्टम। और उसमें क्या क्या किस किस तरह के मतलब अगर झूले आए हैं या कोई कैनोपी लगी या किस तरह का फेयर है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाए, उसकी बुकिंग आप यहीं से कर लें, कुछ विजुअल मोड भी आपको पहले से पता हो तो ज़्यादा ईजी हो, और वहीं से कैब बुकिंग की फैसिलिटी मिल जाए। तो कई सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करके बहुत अच्छा सिस्टम बनाया जा सकता है। मैं बहुत डेप्थ आइडिया में चला गया, इतना डेप्थ नहीं जाना है आपको, क्योंकि ये BC प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है। अगर ये MCA का होता तो आप बिल्कुल डेप्थ में जा सकते थे, ठीक है। पार्किंग स्पेस बुकिंग सिस्टम हो सकता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ट्रैकर हो सकता है। ब्लड प्रेशर सिस्टम होना ही चाहिए, क्योंकि अब तो मॉनिटरिंग मतलब हर घर में ज़रूरत पड़ जा रही है। तो एक ऐसा सिस्टम हो कि जैसे ही आपके डिवाइस से आपने मॉनिटर किया और आपने उस ऐप में एंटर कर दिया, या फ्यूचर में आप अगर IoT को इंटीग्रेट करना सीख गए तो आपने जैसे ही मॉनिटर किया ब्लड प्रेशर, वो ऑटोमेटिक सिस्टम में फीड हो गया या आपके फ़ोन नंबर से वो चला गया, और फिर एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो गया कि पर डे आप या जब भी आप चेक करें तो क्या आपका सिस्टम मतलब ब्लड प्रेशर रह रहा है। ऐसा कुछ बनाया जा सकता है, इसको फिर पेशेंट पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना सकते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस सिस्टम बना सकते हैं, इंश्योरेंस सिस्टम बना हुआ है पहले से। व्हीकल इंश्योरेंस रिमाइंडर सिस्टम बना सकते हैं कि इंश्योरेंस जैसे ही आए आपका पहले ही रिमाइंडर आ जाए, ऐसा कुछ आप भी बना सकते हैं। और देखिए कुछ सिस्टम हो सकता है बड़े लेवल पे बने हुए हों, तो अगर आप उन सिस्टम पे भी कुछ वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं, बस आपका टॉपिक और आइडियाज़ यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। नेबरहुड कम्युनिटी फोरम बना सकते हैं, बस पास जनरेशन सिस्टम बना सकते हैं। अभी भी बहुत सारे बस में वो मशीन से पास निकलता है, ऐसा कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो, वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से बस पास बुक कर लें, बस का नंबर फीड करें, ऐसा कुछ हो सके तो ऐसा बनाया जा सकता है। और ये आइडियाज़ आप यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट होंगे। डिजिटल रेसिपी शेयरिंग वेबसाइट, हाँ यूट्यूब पे आप डिजिटल रेसिपी जो भी रेसिपी बनाते हैं वो शेयर कर लेते हैं। मैं वैसे सोच रहा था कि कभी ऐसा कुछ फ्यूचर आए कि घर पे किसी वीडियो ने बनाया रेसिपी बनाया वो किसी तरह खुद तक पहुंच जाए। अभी आ गया, स्विगी वगैरह डिलीवर कर देती है, पर तुरंत पहुंच जाए। चलिए अलग आइडिया से वाटर सप्लाई कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल बनाया जा सकता है। वुमेन सेफ्टी कंप्लेंट रिपोर्टिंग पोर्टल बना सकते हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ट्रैकर बना सकते हैं। स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग शेड्यूलर बना सकते हैं। जिम क्लास शेड्यूलिंग
वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट के आइडिया है, तो मैंने ऑलमोस्ट 100+ टॉपिक के आइडियाज़ आपको दे दिए हैं अभी ऑन वीडियो, सारे यूनिक टॉपिक थे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे हैं लिस्टेड। अगर आपको कुछ यूनिक टॉपिक के आइडियाज़ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, बस मेंशन कर दीजिएगा गिव मी 1-2 टॉपिक आइडियाज़, आपको टॉपिक के आइडियाज़ मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी यूनिक टॉपिक पे हमारे एंड से कंप्लीट वर्क मिल जाए तो पूरा सिनॉप्सिस आपको हमारे एंड से मिल जाएगा। और जस्ट आपको उन सिनॉप्सिस को प्रिंट की फॉर्मेलिटी करना है, साइन की फॉर्मेलिटी करना है और सबमिट करना है। उस सिनॉप्सिस में जो भी मेंशन है मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर आप सेपरेटली चाहें तो मैं आपको एक वीडियो आपके लिए सिर्फ डेडिकेटेड, वो वीडियो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि मैं जितने भी स्टूडेंट को गाइड करता हूँ एक स्टूडेंट को एक ही टॉपिक प्रोवाइड कराता हूँ, एक ही सिनॉप्सिस होता है। इसी वजह से जो अप्रूवल रेशियो है 100% है। जो भी स्टूडेंट को जो भी सिनॉप्सिस सबमिट करवाया जाता है हमारे एंड से वो सारे अप्रूव हो जाते हैं। क्यों? टॉपिक यूनिक हो गया, सारे गाइडलाइन को फॉलो कर दिया गया। गाइडलाइन का मतलब क्या हुआ, आपके टॉपिक में जो टाइटल है, टाइटल क्लियरली मेंशन होना चाहिए, उसके इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, फ्यूचर स्कोप आप रख सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई ऐप बना हुआ है या कोई वेबसाइट बनी हुई है, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी बना सकते हैं। उसके बाद जितने भी SDLC फेजेस है वो आपको क्लियरली मेंशन करना है, DFD मेंशन करना है, ER डायग्राम मेंशन करना है, प्रॉपर यूज केस डायग्राम मेंशन करना है। जितने भी डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर में प्रॉपर मेंशन करना है आपको, प्राइमरी की क्या है, सेकेंडरी की क्या है, कार्डिनेटरी रेशियो क्या है, ये सब मेंशन करना है, लिमिटेशन मेंशन करना है, फ्यूचर स्कोप मेंशन करना है, बिब्लियोग्राफी प्रॉपर वे में आपको मेंशन करना है। साथ ही जो फॉर्म्स है वो प्रॉपर फॉर्म्स में प्रॉपर फिल कराऊंगा। आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मुझे वो फॉर्म या जो भी आपने वर्क बनाया है उसे आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी सकते हैं। एक बार चेक करके आपको सजेस्ट भी कर दूंगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो इस तरह से सिनॉप्सिस का कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारे एंड से। अब रही बात इन चीज़ों को कैसे करना है, सबमिशन कैसे करना है। सबमिशन मैंने पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, इग्नू BCA प्रोग्राम के जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, उनको सिनॉप्सिस जो सबमिट करना होता है आपको LMS पोर्टल मिला है। अगर आपको LMS पोर्टल के लॉगिन मिले तो आप PDF फाइल अपलोड कर दीजिए। प्रॉपर एक सीक्वेंस में PDF फाइल बनाइए, कवर पेज रखना है, सिनॉप्सिस के सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म, ये फॉर्म जो है, अगर ये फॉर्म चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ये फॉर्म रखना है। फॉर्म रखने के बाद आपको क्या रखना है बताइए, अभी सुना था आपने। फॉर्म रखने के बाद आपको गाइड के CV रखने हैं, ID कार्ड रखने हैं। उसके बाद अपना कॉलेज आई कार्ड भी लगा दीजिएगा। इग्नू ने जो आपको आई कार्ड दिया वो भी आप लगा दीजिएगा। उसके बाद प्रॉपर सिनॉप्सिस लगा दीजिएगा। उन सबको एक सिंगल PDF फाइल बनाइएगा और उसको LMS पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। क्लियर है? अब अगर आपको रखना है कि नहीं मुझे ऑफलाइन सबमिट करना है, मेरे पास LMS पोर्टल नहीं है, इस केस में आप क्या कर रहे होंगे, तो आपको प्रॉपर एक स्पाइरल बाइंडिंग बनाना है और स्पाइरल बाइंडिंग बना के उसको अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट कर देना है। इस वीडियो का मेन मकसद था आपको यूनिक टॉपिक के बारे में जानकारी देना, टॉपिक के बारे में कैसे सिनॉप्सिस बनाना है इसकी जानकारी देना, और साथ ही अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है तो हमारे एंड से आपको सपोर्ट करना। बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, ये बस सपोर्ट की आपको कंप्लीट सपोर्ट करा दिया जाएगा और आप सबमिट अपने एंड से करेंगे साइन वगैरह करके, ठीक है ना। तो फिर भी अगर कोई क्वेरी है, मैंने कोशिश की है कि इस पूरे वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूं ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। फिर भी अगर कोई परेशानी रह जा रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे एंड से जितना भी सपोर्ट बन पाएगा मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना। और टॉपिक वगैरह अगर पूछने की ज़रूरत है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट है। आप बेझिझक टॉपिक कोई भी यूनिक टॉपिक पूछ लीजिए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जो भी सिनॉप्सिस सबमिट करें ना वो 1 अटेम्प्ट में अप्रूव हो जाए। सिनॉप्सिस अगर आपने बना लिया, आपको कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है मॉडल वगैरह की तो पूछ लीजिए। अगर सिनॉप्सिस हमारी एंड से बन गया और आपको मैंने भेजा फिर समझ में नहीं आ रही तो ऑन कॉल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या मॉडल है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ये बस एक देखिए आपका पहला प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में है क्या ना कि आपने BCA के पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं, तो प्रोजेक्ट के लिए कोई ना कोई आपके पास गाइड ज़रूर होनी चाहिए जिनके सपोर्ट से आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में सिनॉप्सिस की फ़ी भी नहीं है, जस्ट एक गाइडेंस फ़ी है कि मैं आपको इन चीज़ों के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। पूरी टीम सपोर्ट करती है, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना, इसके लिए एक नॉलेज होती है। खैर, आपको कोई भी टॉपिक के आइडियाज़ चाहिए बेशक कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा कॉन्टेक्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको फॉर्म्स समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्म है, फॉर्म में क्या भरें, आपको भरने में फिल करने में परेशानी आ रही है तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी कीजिए।
कोई भी क्वेरी हो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।